हेलो एवरीवन, क्लास 6 मैथ्स जून एक्सरसाइज 7.4। आपको मैं ये बताता चलूँ कि 7.3 में या 7.2 या 1 में आपको इक्वेशन को सॉल्व करना बताया गया है। अब जो टर्म दिए जा रहे हैं उसमें आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा और स्टेटमेंट के आधार पे आपको इक्वेशन को सेटअप करना होगा और सेटअप करने के बाद आपको वैल्यू भी फाइंड आउट करना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द सम ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 74। यदि दो कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर का योग 74 है तो फाइंड द नंबर्स, यानी उन दोनों कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स को हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स होते क्या हैं। कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो कि कंटिन्यू आते हैं। लगातार आने वाले नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेक्यूटिव। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है? इवन। अब कॉन्सेक्यूटिव की बात की गई है तो 1 2 3 4 5 ये सभी क्या है? लगातार आने वाले नंबर्स हैं, यानी कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं। लेकिन अब इवन की बात करिएगा तो मान लेते हैं कि 2 एक इवन नंबर है, तो 2 के बाद जो लगातार आने वाला इवन नंबर होगा जो कि कॉन्सेक्यूटिव होगा वो 4 होगा। तो अब आप ये देख सकते हैं कि 4 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है? तो 2 का डिफरेंस है। यदि 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमें डिफरेंस मिल जाएगा 2। तो हम किसी एक को x मान लेंगे और दूसरे को x+2 मान लेंगे, क्योंकि 2 में 2 ऐड करिएगा तभी आपका आएगा 4। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे, लेट एज्यूम द फर्स्ट नंबर बी x। मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर क्या है? x है। तो अगला इवन नंबर क्या आएगा? 2 ऐड करने पर आएगा। तो लिखेंगे सेकंड कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर बी x+2, यानी एक नंबर हो गया x और दूसरा अगला जो होगा नेक्स्ट जो कॉन्सेक्यूटिव नंबर होगा वो x+2 होगा। और आपको क्वेश्चन में यही बोला गया कि यदि इन दोनों नंबरों का योग फाइंड आउट किया जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 72 आएगा। तो हम एक इक्वेशन फ्रेम कर लेंगे, लिखेंगे देन, या यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दोनों नंबरों को ऐड करेंगे तो फर्स्ट नंबर आपका x माना गया और सेकंड नंबर क्या माना गया? x+2। और आप ये देख सकते हैं कि x प्लस एक्स दोनों लाइक टर्म है, दोनों जुड़ जाएंगे तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे, जैसा कि पिछले एक्सरसाइजेज में आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बताया गया है कि जब भी हम साइड चेंज करते हैं तो सिंबल क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो +2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो -2 हो जाएगा। 72 में से 2 74 में से 2 माइनस कर देंगे 72 आ जाएगा। जबकि हमें क्या फाइंड आउट करना है? x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो उसके साथ जो न्यूमेरिकल फैक्टर होगा उसको भी ट्रांसफ़र करना होगा। यहाँ पे एज ए मल्टीप्लिकेशन है तो जब भी ट्रांसफ़र कर देंगे तो एज ए डिवीज़न आएगा। तो x इक्वल हो जाएगा 72/2। 2 से 72 को रेड्यूस कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 36। क्लियर है? जबकि एक नंबर हमने x माना है, यानी पहला नंबर हमने x माना है, तो x का वैल्यू हमने कितना फाइंड आउट किया है? 36 फाइंड आउट किया है। तो लिखेंगे हेंस फर्स्ट नंबर विल बी 36। पहला नंबर हमारा कितना हो जाएगा? 36। तो सेकंड नंबर हमने कितना माना है? x+2। तो लिखेंगे सेकंड नंबर इक्वल हो जाएगा x+2। x का वैल्यू हमने माना है 36 और 36 + 2 इक्वल हो जाएगा 38। यानी 36 और 38 ये दोनों इवन कॉन्सेक्यूटिव नंबर होंगे जिनको ऐड करने पर आंसर कितना आएगा? 72 आएगा। आप ऐड करके देख सकते हैं। सॉरी 74 आएगा। 74 ही दिया गया है तो 36 + 38 को यदि हम ऐड करेंगे तो आंसर 74 आएगा। ये हमारा वेरिफिकेशन भी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, द सम ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 21। यदि हम 3 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो कितना आता है? 21 आता है। तो सबसे पहले तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स किसे बोलते हैं, यानी लगातार आने वाले नंबर्स को हम कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। लेकिन ऑड और इवन में 2 का डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3
4, 5, 6 और 7। मान के चलिए कि ये सभी क्या है कॉन्सिक्यूटिव नंबर। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। हमसे पूछा क्या गया है 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर का योग जो होगा वो 21 होगा। तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर वो भी कौन से ऑड होंगे। तो यहाँ पे 1 को ना तो हम ऑड के रूप में काउंट करते हैं और ना ही इवन के रूप में। हम यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा इवन, और हमें फाइंड आउट करना है ऑड। देखें 3 ऑड है। अब 3 के बाद जो ऑड नंबर आएगा वो भी कॉन्सिक्यूटिव यानी लगातार आने वाला, वो होगा 5। तो आप ये देख सकते हैं कि 3 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। यानी 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 आएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पहले वाले नंबर को x मान लेंगे। पहले हम इक्वेशन सेटअप करेंगे तो लिखेंगे लेट एज्यूम द कॉन्सिक्यूटिव 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स। एक को मान लेंगे x, तो दूसरे को जब हम, यदि हमने एक को यानी 3 को हमने x मान लिया है तो दूसरा हमारा कितना होगा 5, उसमें कितने का डिफरेंस होगा 2 का। तो इसमें हम क्या कर देंगे 2 ऐड कर देंगे, यानी 3 + 2 कितना होता है 5, तो हो जाएगा x + 2 दूसरा हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा, यदि हमें 3 के बाद 5 और 5 के बाद तीसरा भी फाइंड आउट करना है तो आप देख सकते हैं 2 + 2 यानी 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 तो हमने लिख लिया है x + 2 के रूप में। और थर्ड लिखना होगा तो 3 + 2 + 2 यानी x + 4 हो जाएगा। जबकि हमने x को क्या माना है, सॉरी 3 को हमने क्या माना है x माना है। तो ये थर्ड कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर होगा x + 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इन तीनों नंबरों को यदि हम ऐड करते हैं तो 21 आता है। इन तीनों नंबरों को आपको बताना है। अब देखें जो भी लाइक टर्म्स होंगे उनको एक साथ ऐड कर लेंगे, x + x + x तो हो जाएगा 3x, और 2 + 4 कितना हो जाएगा 6। अब +6 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो -6 आ जाएगा। 21 में से 6 माइनस कर देंगे 15 आएगा। यहाँ पे x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो 3 को ट्रांसफ़र कर देंगे, एज ए डिवीज़न आएगा 3 5 जा 15, यानी x का वैल्यू हमारा आ गया 5। यानी फर्स्ट ऑड नंबर का वैल्यू कितना हो गया 5। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x = 5 है यानी फर्स्ट नंबर। सेकंड को हमने क्या माना है x + 2 माना है, x का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 5, तो 5 + 2 इक्वल हो जाएगा 7, यानी सेकंड नंबर हो जाएगा 7। और थर्ड नंबर जिसका वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है x + 4, x का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 5 + 4 इक्वल हो जाएगा 9, यानी 5 + 7 + 9। यदि इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो वैल्यू हमारा क्या आएगा 21 आएगा। और जबकि ये तीनों ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 ही आएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।